Good afternoon, children. Yesterday I explained you material sources and written sources. In written sources, maps and drawings are also regarded as an important source of history. Changing nature of a city or a particular location can be traced through maps. मैप के थ्रू पर्टिकुलर लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड में द सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था, एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट. थ्रू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सर्वे दे हैव क्रिएटेड मैप्स ऑफ इंडिया. दे साइंटिफिक मेथड, सर्वे के साइंटिफिक मेथड यूज़ करके उन्होंने इंडिया का मैप बनाया था. वेरियस प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, सिटीज़ एट्सेट्रा, अलग अलग प्रांत जैसे बंगाल प्रांत, महाराष्ट्र प्रांत, राजस्थान प्रांत, ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस, उड़ीसा और अलग अलग सिटीज़ के भी मैप बनाए थे. द प्लान डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स प्रूव इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. और आर्किटेक्चर के लिए ये आर्किटेक्चर के स्टडी के लिए किसी बिल्डिंग का वैसे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए ये मैप यूज़फुल होते हैं. फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ओरिजिनल प्लान बनाया था बॉम्बे पोर्ट का. और इन्फॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ऑफ बॉम्बे सिटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्लान्स ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स. और मुंबई सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स ने जो प्लान ड्राफ्ट किया था उससे हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है. नाउ टुडे ओरल सोर्सेस. ओरल सोर्सेस में आता है फोक सॉन्ग्स, पोवाडाज, फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यूज़, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज एंड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मतलब जो सॉन्ग्स गाने के बाद हमें इंस्पिरेशन आते हैं, जैसे देशभक्ति पर सॉन्ग. आज भी हम अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम 26 जनवरी को हम ये सॉन्ग गाते हैं तो हमें इंस्पायर्ड फील होता है. दे इंस्पायर अस. ऐसे सॉन्ग जो फ्रीडम मूवमेंट के वक्त बहुत से इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स कंपोज किए गए थे, आज भी हमें ये रिटन फॉर्म में मिल सकते हैं. लेकिन उसमें से कुछ जो अनपब्लिश्ड है वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हमें मेमोराइज, फ्रीडम फाइटर्स ने मेमोराइज किए थे वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग. और ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उस वक्त की कंडीशन, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का पीरियड, और उसके पीछे जो स्पिरिट है वो भी हमें पता चलती है कि प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड में, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले कंडीशंस कितनी हालात कितने बिगड़ गए थे. इसी वजह से लोगों को इंस्पिरेशन मिलना ज़रूरी था. तो ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स लोगों को इंस्पायर्ड करते हैं. इंस्पायर करना मतलब प्रेरित करना. किस लिए? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पायर करते थे. पोवाड़ा. पोवाड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ द वर्क ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति के कार्य का हमें इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो पोवाड़ा के थ्रू होती है. 1857 के जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उस पर पोवाडाज कंपोज किए गए थे. उसके बाद रिवोल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारक है ना, ब्रिटिश रूल में जो क्रांतिकारक थे उन पर पोवाडाज रचे गए. और ये पोवाड़ा मोटिवेशन मतलब प्रेरणा देते हैं और स्पिरिट देते हैं लोगों को. अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पोवाडाज वर कंपोज्ड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्यशोधक समाज. सत्यशोधक समाज ने जो लोग समाज जागृति का कार्य किया उस पर भी, और संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के वक्त भी पोवाडाज रचे गए. ओके. वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस. अब तक मतलब बिफोर जो मेडिएवल पीरियड है, मेडिएवल पीरियड में ये हिस्टोरिकल सोर्सेस मतलब हिस्ट्री के सोर्सेस नहीं थे, वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल. अब वीडियो देखो, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स. टेक्नोलॉजी की वजह से फोटोग्राफी डेवलप हुई, रिकॉर्डिंग डेवलप हुआ. रिकॉर्डिंग मतलब रेडियो पर अलग अलग भाषण सुनना. फिल्म्स डेवलप हुए. ऑब्वियसली ये फोटोग्राफ्स, ये रिकॉर्ड्स और ये फिल्म्स भी आज हिस्ट्री का सोर्स करके हम यूज़ कर सकते हैं. फोटोग्राफ्स जो है विजुअल सोर्स है, ओरिजिनल विजुअल सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट एंड फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्सन्स, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, प्लेसेस वर क्लिक्ड. अलग अलग फोटोग्राफ खींचे गए अलग अलग पर्सन्स के, अलग अलग इवेंट के, जैसे दांडी यात्रा है, उसके बाद मतलब चले जाओ मूवमेंट है,
है ना। तो ये फोटोग्राफ्स खींचे गए, क्लिक किए गए। थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से, ये फोटोग्राफ्स की वजह से हमें वो व्यक्तिमत्व कैसा है या फिर वो घटना कैसे घटी थी ये हमें पता चलता है। इन केस ऑफ मेडिएवल पीरियड देयर आर पेंटिंग्स, और मेडिएवल पीरियड में पेंटिंग्स रहते थे। वो फिजिकल फीचर्स बताते थे व्यक्ति के, लेकिन विजुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो पर्टिकुलर इवेंट का वो भी बताते थे। बट द ऑथेंटिसिटी मतलब विश्वास, है ना। पेंटिंग से ज़्यादा विश्वास हम इस पर रख सकते हैं। ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज पेंटिंग्स इज डाउटफुल। कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। पेंटिंग जो है वो बाद में निकाला जाता था, मतलब इवेंट होने के बाद पेंटिंग चित्रकार के दिमाग में जो है वो निकाला जाता था, लेकिन फोटोग्राफ्स है जो ज़्यादा विश्वासपूर्ण है, ज़्यादा ट्रस्टेबल है। ओके, द फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स। फोटोग्राफ व्यक्ति के फिजिकल फीचर्स मतलब शारीरिक कैसे है, कैसे दिखते थे, आंखें कैसी है ना, कपड़े कैसे पहनते थे, ड्रेसिंग स्टाइल, ये हमें पता चलता है। रिकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है वैसे रिकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग के थ्रू हमें बड़े बड़े लीडर्स के स्पीचेस, है ना, उनके स्पीचेस, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, और गाने जो रिकॉर्ड किए गए वो भी हमें अवेलेबल होते हैं स्टडी के लिए। वो भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जन गण मन जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और सुभाष चंद्र बोस जी के जो स्पीचेस है वो भी हमें एज अ ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी कैन यूज। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज यूनिक डिस्कवरी। ये सबसे यूनिक डिस्कवरी है फिल्म 20th सेंचुरी की, और वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग। दादा साहेब फाल्के 1913 में इन्होंने पहली फिल्म इंडिया में बनाई थी। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह मतलब सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हमें वीडियो ऑडियो के और फिल्म की तरह हम देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स हमें इसका मिल सकता है। थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी, और ये देखने के बाद हमें ऐसे लगता है कि हम ये रियलिटी में देख रहे हैं। जैसे हम अभी टीवी पर अलग अलग हिस्टोरिकल सीरियल्स देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये हम अभी देख रहे हैं। कंपेयर टू एंशियंट एंड मेडिएवल पीरियड द सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन एबंडेंस एंड वेराइटी। एंशियंट और मेडिएवल पीरियड से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ज़्यादा सोर्सेज पढ़ाई के लिए मिल सकते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन अ बेटर स्टेट। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है ये हमें बहुत अच्छी कंडीशन में आज हम पढ़ सकते हैं। देयर आर मेनी रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व इन द आर्काइव्स में रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व करके रखे गए। While referring the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular event needs to be examined. लेकिन जो लेखक है जिसने ये लिखा हुआ है उसकी आइडियोलॉजी मतलब उसकी थिंकिंग, उसके ओपिनियन क्या है, ये सब देखना ज़रूरी होता है। There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. और इसका प्रिजर्व करना, हिस्टोरिकल सोर्सेज प्रिजर्व करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत का जो प्राचीन, जो हमारा प्रॉस्परस और रिच ट्रेडिशन है हमारे इतिहास की, ये हमारा इतिहास हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी पता होना चाहिए, इसलिए हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।